हरिपुर गांव में महेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास केवल एक ही खेत था जिसमें वह मौसम के हिसाब से फल व सब्जियां उगाता था। अरे तुम्हें पता है, अब की बार हमारे खेत में खरबूजों की बहुत अच्छी फसल उगी है। बस यदि दाम भी अच्छे मिल जाएं, तो फिर हम लोग एक गाय खरीदने जितने पैसे इकट्ठे कर ही लेंगे। आप सही कहते हैं। यदि हमारे पास भी गाय होगी तो हम लोग भी अपने बच्चों को दूध पिला सकेंगे। देखो ना, कितने साल हो गए मेहनत करते करते, फिर भी हम लोग एक गाय नहीं खरीद पाए। हाँ, तुम सही कहती हो। हम मेहनत तो खूब करते हैं, पर एक ही खेत में हम लोग और ज्यादा भी तो नहीं उगा सकते। और यहाँ इस गांव में कुछ और मजदूरी भी तो नहीं मिलती। और अगर मजदूरी करने में शहर जाऊं तो फिर यहाँ तुम्हारा, बच्चों का और इस खेत का ख्याल कौन रखेगा। हाँ, ये बात तो है। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हम लोग एक गाय ले सकें। आप चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेगा। अब आप जल्दी से खाना खा लो, फिर हम लोग खेत में चलते हैं। फिर वो दोनों अपने खेत में चले जाते हैं। आप सही कह रहे थे, फसल तो अब की बार बहुत अच्छी हुई है। फिर दोनों पके हुए खरबूजे तोड़कर 2 टोकरियों में भर लेते हैं। एक टोकरी मैं अभी बेचने के लिए ले जाता हूँ और दूसरी टोकरी तुम घर ले जाओ, उसे मैं शाम को बेचने जाऊंगा। फिर महेश टोकरी लेकर खरबूजे बेचने के लिए गांव में चल देता है। खरबूजे ले लो, खरबूजे, मीठे ताजा खरबूजे। अरे भैया, खरबूजे कैसे दे रहे हो? केवल 10 रुपए किलो हैं। आप भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। बहुत ही मीठे खरबूजे हैं। अरे भाई, 2 किलो खरबूजे मुझे भी देना। भैया, मुझे तो मीठे मीठे खरबूजे देना। अरे बहन जी, सारे खरबूजे बहुत मीठे हैं, आप कोई भी छांट लो। महेश जल्दी ही सारे खरबूजे बेचकर घर आ जाता है और फिर हर रोज सुबह और शाम खरबूजे बेचने के लिए जाता है। देखो, अब हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं कि अब हम लोग एक अच्छी सी गाय ले सकते हैं। तो ठीक है, कल ही तुम एक सुंदर सी गाय ले आओ। अगले दिन महेश पैसे लेकर गाय लेने के लिए चल देता है। रास्ते में उसे कुछ डाकू मिलते हैं जो कि उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। उदास होकर महेश घर आ जाता है। अरे, बड़ी जल्दी आ गए आप तो। क्या हुआ, गाय नहीं लाए क्या? लगता है हमारी किस्मत में अभी गाय का दूध पीना लिखा ही नहीं है। हमारे सारे पैसे डाकुओं ने छीन लिए। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी मुश्किल से तो पैसे जमा किए थे और उन्हें भी वो कल मुँहे डाकू ले गए। तुम चिंता मत करो, खेत में कुछ बेलों पर अभी और खरबूजे लगे हैं। उन्हें बेचकर कुछ और पैसे आ जाएंगे, जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा। गाय अगले साल ले लेंगे। अगले दिन महेश खेत में जाकर खरबूजे तोड़ने लग जाता है। तभी उसकी नजर खेत के बीचों बीच लगे एक खरबूजे पर पड़ती है जो कि सोने की तरह चमक रहा था। अरे, वो क्या चमक रहा है? वो तो कोई सोने के जैसी चीज लग रही है। उसके पास जाकर देखूं तो जरा। फिर महेश उसके पास जाता है। अरे, ये तो सोने का खरबूजा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब तो गाय आ ही जाएगी। फिर महेश खरबूजे को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर वह खरबूजे को बेचकर अमीर बन जाता है। अब उसके पास एक अच्छा मकान, 4 खेत व 2 गायें भी थी।